नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इस समय दिल्ली चुनाव का। जी हाँ, 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्थिति परिस्थिति क्या है, इस पर हम आज अपने वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। कांग्रेस का तो वहाँ आता पता नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से 2015 में परफॉर्मेंस हुई थी, जिस तरह से 2020 में परफॉर्मेंस हुई थी बीजेपी की, क्या उसको देखते हुए बीजेपी कांटे की टक्कर आपसे ले पाएगी, या बीजेपी इसमें इस साल जो है जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लगातार अपनी परफॉर्मेंस रखे हुए हैं, वो अपने आप को इसमें संभाल सकती है, यानी बीजेपी क्या इसमें जीत सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। हमारे साथ में सुभाष काले जी राजनीतिक विश्लेषक जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो इस समय बीजेपी की स्थिति है क्या है और आपकी स्थिति क्या है। क्या 2020 में जो इस तरह से रिजल्ट आए थे उससे कुछ अलग होंगे, या उसी तरह से एक तरफा जीत होगी आपकी, या बीजेपी की भी एक तरफा जीत हो सकती है, ये भी हम कह सकते हैं क्या? सर, आप क्या कहेंगे सर इस मामले में पूरा, क्योंकि आपने भी बारीकी से देखा दिल्ली की स्थिति परिस्थिति, जिस तरह से लोकसभा के रिजल्ट आए उसको देखे, और जिस तरह से बाकी राज्यों में विधानसभा के रिजल्ट आए उसको भी हम देख के अगर क्या आकलन लगा सकते हैं, लोगों को क्या चाहिए। बजट में भी काफ़ी कुछ जो है राहत वाली पैकेज जो है लोगों के बीच में बीजेपी ने रखा, और उसका काफ़ी उसका स्वागत हो रहा है, तारीफ हो रही है। तो क्या इसका असर जो है दिल्ली चुनाव पर पड़ सकता है? इसका असर दिल्ली चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसको हम जरा बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी की तारीख में जी बीजेपी और आप दोनों दिल्ली पर अपना झंडा लगाने के लिए बहुत बेताब है। कल वोटिंग है 5 तारीख को, और मेरे ख्याल से 3 दिन के बाद 8 तारीख को उसका नतीजा बाहर आ जाएगा। एक ही दिन में पूरे 70 सीट्स का मतदान कल होगा, चुनाव कल होगा। और अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं तो 2015 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद 2020 में, और उसके बाद 2025 में हो रहा है। 2015 में पहली बार आपको जो सीट्स मिले थी वो थे 28 सीट्स जी। बीजेपी को मिले थे 32 सीट्स और कांग्रेस को मिले थे 8 सीट्स। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बीजेपी थी जी, लेकिन आप और कांग्रेस दोनों ने मिलकर सत्ता फॉर्म किया, और इसकी वजह से बीजेपी को अपोजिशन में बैठना पड़ा जी। उस वक्त के बाद 2020 में जब चुनाव हुआ तो लोगों ने पूरा वन साइडेड वोट किया, और वो उसका नतीजा ये हुआ कि आपके 70 में से 67 सीट्स आपके आई। मेरे ख्याल से चुनाव के इतिहास में सब पहली बार हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि टोटल स्विप, जिसको हम बोलते हैं टोटल स्विप हुआ। बीजेपी के सिर्फ 3 सीट्स आई, कांग्रेस तो 0 जी। कांग्रेस को तो 0 सीट मिली। लेकिन अगर हम वोट शेयर का थोड़ा कंपैरिजन करते हैं तो 2020 के चुनाव में जो आपको बढ़ोतरी मिली, जबरदस्त बढ़ोतरी, उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस के वोटर्स जो थे वो पूरे आपकी तरफ चले गए, और आप कांग्रेस को 0 वोट मिला, और कांग्रेस का वोट शेयर भी एकदम कम हो गया पूरे दिल्ली में, और आपका वोट शेयर एकदम बढ़ गया जी। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर जो 32% था, 32.33, वो सिर्फ 0.8% कम हुआ। उसकी वजह से सीट कम हो गई। लेकिन सीट कितनी आई? 3। लेकिन वोट परसेंटेज वोट कितना कम हुआ? सिर्फ 0.08। मतलब 0.08%, मतलब वोट शेयर जो था उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन सीट क्यों नहीं आई? क्योंकि कांग्रेस 0 हो गई जी। कांग्रेस का जो पूरा वोटर था वो पूरा के पूरा आपके पास शिफ्ट हो गया, और इसकी वजह से आप डायरेक्ट 67 सीट्स लेके आई, कांग्रेस 0 हो गई, और बीजेपी को सिर्फ 3 सीट में अपना समाधान मानना पड़ा। अभी की स्थिति हम अगर देखते हैं तो आज की स्थिति में मोदी जी का काम है, बीजेपी का केंद्रीय सरकार का काम है, दिल्ली के लिए जो किया है वो सब अगर हम देखते हैं, और आपका
जो आप पार्टी जिस बेस पे फॉर्म हुई थी, केजरीवाल जी ने लोगों को, दिल्ली वालों को जो बोला था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, मैं अति सामान्य आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ, वगैरह वगैरह, लेकिन धीरे धीरे उनका भ्रष्टाचार, उनके मंत्रियों का भ्रष्टाचार, उनका शीश महल, उनका सब रवैया, ये सब बाहर आ गया। और अब दिल्ली वालों को ये सोचना है कि ऐसी स्थिति में फिर से आपको सत्ता में लाना है या बीजेपी के हाथ में सत्ता सौंपना है। देखो, दिल्ली वालों ने लोकसभा में हर बार जी बीजेपी को साथ दिया है। बिल्कुल, 7 के 7 सीट आए, 7 के 7 सीट उन्होंने बीजेपी को दी और आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन विधानसभा में ही 67 सीट्स आपको मिली। लेकिन मुझे जो अभी फीडबैक मिल रहे हैं, उस हिसाब से इस बार सिचुएशन मेरे हिसाब से 2015 की तरह होगी। मतलब 50-50 दोनों कांटे की टक्कर चल रही है। और फिर जो उसका पूरा रिजल्ट या गणित है वो कांग्रेस के परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो बीजेपी की सत्ता आएगी, जिसकी उम्मीद कम है। और अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस 2020 की तरह 0 सीट है तो हो सकता है कि इस भाग दौड़ में आप आगे निकल जाएगी। लेकिन इस बार जितना 2020 में आसानी से केजरीवाल जी सत्ता में आ गए थे 67 सीट्स लेकर, वैसे इस बार होगा नहीं। इस बार जैसे मैंने कहा कि 2015 का जो है वो रिपीट होगा, और वो रिपीट होते वक्त अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस भले सीट शेयर में कम होगा, हो सकता है कांग्रेस को 1-2 सीट नहीं मिलेगी, लेकिन उनका परसेंटेज अगर बढ़ गया वोटर्स का तो वो आपके लिए नुकसान होगा और बीजेपी के लिए फायदा होगा। तो इसीलिए जो वोटर कांग्रेस का, जो स्पेशली मुस्लिम वोट है, जो पूरी तरह से आपके साथ चला गया था, इस बार का सिचुएशन थोड़ा अलग दिख रहा है। वक्फ बोर्ड वगैरह ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो मुस्लिम वोट आपको छोड़कर शायद फिर से कांग्रेस की तरफ जा सकता है, और उसकी वजह से कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा। भले सीट उसकी ज़्यादा नहीं आएगी और उसका फायदा नेचुरली बीजेपी को होगा। और उसके साथ साथ बीजेपी का अभी का परफॉर्मेंस, हरियाणा में हम लोग बीजेपी वाले चुनाव जीत गए, महाराष्ट्र में उन्होंने स्वीप किया, इसीलिए अभी ये तीसरी बार है, 1, 2 और तीसरा दिल्ली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी आ जाए। 2025 का उद्घाटन और दिल्ली चुनाव से होगा। 2025 में फिर एक बार बीजेपी का झंडा दिल्ली की विधानसभा में आ सकता है। एक सवाल यहाँ पर और है काले जी, कि जिस तरह से फ्री का जो बिजली, फ्री का पानी, फ्री का स्कूल, फ्री का मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब जो आपने पब्लिसिटी किया है इसका, कि आपको कम से कम हर परिवार को 22 से 25 हज़ार रुपये का फ़ायदा मिल रहा है सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप नहीं आई तो ये पैसे आपको मतलब भरने पड़ेंगे, ये गारंटी है। ये सब चीज़ों को देख के क्या लगता है वहाँ के वोटर्स जो है आपसे अलग होंगे? नहीं, अभी देखो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में जी लाड़की बहन योजना आई जी, कितने रुपए बीजेपी मतलब यूपी गवर्नमेंट ने देने का प्रॉमिस किया था? 1500, बाद में 2100 किया। वो 1500 रुपया प्रॉमिस किया। कांग्रेस ने अपने जाहिरनामे में जी 3000 देने का वादा किया, लेकिन फिर भी लोग गए क्या कांग्रेस के पास? नहीं गए। क्यों नहीं गए? उसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूं कि उनका विश्वास नहीं कि कांग्रेस 3000 आज बोल रही है, कल देगी कि नहीं देगी भरोसा नहीं। लेकिन आपने तो किया नहीं सर, आपने तो वही उसके ऊपर ही आ रहा हूं मैं कि बेसिकली अब की सिचुएशन में जो आप गवर्नमेंट है उसने इतना भ्रष्टाचार किया हुआ है, इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं, और वो खींचातानी करके ये जो फ्री बीज देने का काम कर रही है, उसकी वजह से जो टैक्सेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, सब प्रॉब्लम हो रहा है। दिल्ली वालों को पानी तक अच्छे से नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, रास्ते नहीं है, और जो काम ठप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो जरूरी है, हर सिटी को जरूरी है, हर देश को जरूरी है, वो काम कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक, ये
फोकट महिलाओं को प्रवास, ये इसके ऊपर चल रहा है। तो इसकी वजह से बाकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, ये है, वो सब का प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली वाले अब ये समझ गए कि हम ये जो पैसा हमको मिल रहा है उसका तो नुकसान हो रहा है, हमारे एक हिस्से में से जा रहा है, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वो केजरीवाल के बातों में नहीं फंसेंगे, जितने फंस गए अभी तक फंस गए, लेकिन इस बार इतने नहीं फंसेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। और इस बार हो सकता है कि दोनों बीजेपी और आप के कांटे की टक्कर हो सकती है, और जिसमें शायद बीजेपी रेस जीत जाए। धन्यवाद काली जी। तो हमारा चर्चा था दिल्ली चुनाव के ऊपर। दिल्ली चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरह से 2020 में परफॉर्मेंस था केजरीवाल का एक तरफा, उसको देख के जो है अब जो है ऐसी स्थिति नहीं लग रही, क्योंकि बीजेपी ने जो है एड़ी चोटी की जोर लगाई है। और बीजेपी ने भी काफ़ी कुछ, जैसे केजरीवाल ने फ्री बिजली का प्रावधान किया था, वैसे बीजेपी ने भी काफ़ी कुछ जो है देने का वादा जो है वोटरों को किया हुआ है चुनाव प्रचार के दौरान। उसका फायदा जो है बीजेपी जरूर लेना चाहेगी। और जिस तरह से टैक्स का काम हुआ आम बजट में, उससे भी लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार से जो है दिल्ली वालों को ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। अगर ऐसी सोच रखते हैं तो जरूर वहाँ पर कुछ बदलाव जरूर हो सकता है। वरना जो है अगर लोग फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो दिल्ली का अगर सत्यानाश करना है तो वो भी जो है आपके सामने उसका रिजल्ट 8 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।